सर। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने, मैं किसी की बुराई नहीं करता क्योंकि सर मेरा मानना ये है, मेरे लिए भगवान तो मेरे मम्मी पापा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, मे बी मैं जितना दिल से मानता हूं आप मानते भी नहीं होंगे, बट मैं दिल से मानता हूं। मेरे को ये है कि, और मेरे लिए भगवान मेरे क्या है, कर्म है। और आपके लिए भी भगवान ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप वहां तो बाहर काम गलत करके आ रहे हो, ठीक है, बुरे बुरे काम करके आए, लोगों का दिल दुखा के आ रहे हो, लोगों के मतलब लोगों को पसंद नहीं हो तुम, और यहाँ भगवान को कह रहे हो जय माता दी, हे माता रानी अपना आशीर्वाद इस बच्चे को हमेशा बनाए रखना। माता रानी क्या बोलेगी, नालायक भाग यहां से। कि तेरी मम्मी का तूने दिल दिखाया, तेरे पापा का तूने दिल दिखाया, दोस्तों का दिल तूने दिखाया, तू अपना स्वार्थी है, तू सेल्फिश है, और तू यहां पे कह रहा है जय माता दी। सर सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन किसी का भी दिल दुखाता है और वो जाके मंदिर में जाके अपना वहां पे माफिया मांगता है और भगवान को दिखाता है कि मैं कितना यहाँ पे स्वार्थी हूं, मैं कितना आस्तिक हूं, भगवान भी कहता है चल निकल यहां से, चल निकल। सर भगवान का मतलब क्या होता है, आपके कर्म होते हैं। मेरे लिए भगवान तो वही है जी, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैंने क्या बोला, जितना आप मानते हो उससे ज्यादा मैं भी मैं मानता हूं, बट मैं दिल से मानता हूं। मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे भगवान है। उनका दिल अगर मैंने दुखाया तो सिंपल सी बात है, भगवान जिंदगी में कभी खुश हो ही नहीं सकता। अगर भगवान एक पावर है ना तो वो कभी खुश होगा ही नहीं। वो क्या बोलेगा, तेरे घर वाले तुझसे परेशान है, तू मुझसे क्या मांग रहा है, जाके उनको देखना पहले। मैंने बुरे काम किए, मैंने गंदे काम किए, मैंने गलत काम किए, लोगों का दिल मैंने दुखाया, हाँ अनजाने में किसी का दिल दुखाया। मेरा दिल ये बात कहता है कि मेरा दिल दुखाने का किसी का मोटिव नहीं है, उससे किसी का दिल दुख गया तो वो बात हो सकता है कि आपका कर्म वो गलत ना हो, क्योंकि आपने गलत इंटेंशन से नहीं किया। पर अगर गलत इंटेंशन से कोई भी काम किया, सर सिंपल सी बात है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगना पड़ेगा, 5 साल के बाद भोगना पड़ेगा, 10 साल के बाद भोगना पड़ेगा, हो सके तो 20-30 साल के बाद भोगना पड़ेगा। ये मत कहना कि सर मैंने देखो वो काम गंदा किया था, मुझे तो फल भोगना ही नहीं पड़ा। सर आपको नहीं भोगना पड़ेगा, घर वालों को मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं से भगवान निकाल लेता है। तो भगवान को मानना क्या है, अपने कर्म सही करने हैं। अगर कर्म सही है रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सिंपल सी बात है ना, कई बच्चे कहते हैं सर मैंने 15 घंटे पढ़ाई की। आप में से कई बच्चे बोलेंगे थोड़ी दिन बाद, मैंने 15 घंटे पढ़ाई की सर, रिजल्ट तो आया नहीं। 15 घंटे कैसे पढ़ाई की भाई तूने, 15 घंटे कैसे पढ़ाई की तूने? 15 घंटे के लिए आप बैठते हो ना, आपका आउटपुट 7 घंटे का भी ना था, आपको 8 घंटे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। माइंड में कुछ और ही चल रहा है। कभी आपने मोबाइल नीचे से निकाल लिया, व्हाट्सएप के अंदर 1 घंटा चला गया, फेसबुक के अंदर 1 घंटा चला गया, ठीक है, कुछ बातें सोचने में 1 घंटा चला गया, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको सोचने में 1 घंटा चला गया, मुझे कल क्या करना है, मुझे इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ओए होए घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सारा सोच सोच के आपने 7 घंटे निकाल दिए। और आपके सामने बुक पड़ी थी, आप ये कह रहे हो कि आप 15 घंटे पढ़ के आए हो, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया? अब ये क्यों नहीं बोलता कि सर पढ़ाई तो मैंने 8 घंटे की थी, 7 घंटे मेरे माइंड में थॉट्स कुछ अलग थे, बुक मेरे सामने थी। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि भाई मैं 15 घंटे पढ़ा फिर भी पास नहीं हुआ, आप लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताते? सर बिलीव में, अगर आपने 15 घंटे दिल से पढ़ाई की होगी ना, ऑनेस्टी से पढ़ाई की होगी, मतलब ही पैदा नहीं होता इस दुनिया के अंदर कोई इंसान पैदा हो जाए आपको फेल करने वाला, अगर 15 घंटे सच्चे दिल से विदाउट डिस्ट्रैक्शन विदाउट डिस्टर्बेंस आपने पढ़ाई की है। 15 घंटे पता कितने होते हैं? 15 घंटे पता कितने होते हैं? आप आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठते हो ना क्लास में, आपको नींद आ जाती है। आधे घंटे के बाद बच्चे क्लास में टाइम चेक करते हैं, ओहो कितना टाइम हो गया भाई, अभी 1.5 घंटे की क्लास और बची है। आप 15 घंटे मुझे बोल रहे हो? 15 घंटे का मतलब आप समझ नहीं पा रहे, कहना क्या चाह रहे हो आप? 15 घंटे में कितनी डिस्टर्बेंस है, कितनी डिस्ट्रैक्शन है, आपने उसका टाइम माइनस कभी किया ही नहीं है। तो सिंपल सी बात मैं ये बात कह रहा हूं सर, कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, आपको तो अभी शुरुआत है, कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो ना, जब भी पढ़ने के लिए बैठो अपना माइंड फोकस करके बैठो। मैं कह रहा हूं यार 2 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूं यार 4 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूं यार 5 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो सही तरीके से। आपका दिल गवाही दे कि ये 5 घंटे जो मैंने पढ़ाई की है ना, ये आज मैंने पहली बार सही दिल से पढ़ाई की है, क्योंकि आगे मैं पढ़ाई करता हूं मेरे माइंड में वो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स आज मेरे माइंड में नहीं आए। क्योंकि सर पढ़ने के लिए बैठना, सामने किताब खोलना वो पढ़ाई नहीं होती, सामने किताब खोलना, उसमें जो लिखा है उसको समझना और माइंड में रिकॉल होना वो पढ़ाई होती है। तो आप ये